आज 30 अप्रैल को केसेस होने चाहिए। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उस तरह की तेज़ी से अमवात नहीं हुई पाकिस्तान में। अब जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, मैंने फ़ैसला किया था कि ये जो पैसा है ये सिर्फ हम उन लोगों के लिए रखें जो कोरोना की वजह से बेरोज़गार हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुकम्मल लॉकडाउन की फिर मुखालफत। कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस हमारी सोच से कहीं कम हैं। अशराफिया ने देखा कि कोरोना वायरस अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं कर रहा, तो अशराफिया ने गरीब का सोचे समझे बगैर लॉकडाउन का फैसला कर लिया। 50 इंच चौड़े सीने वाला मोदी भी इतना डरपोक निकला कि एक ही दिन सारा भारत बंद कर दिया। वज़ीर आज़म के इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की तारीफ। कहा प्रोग्राम की शफाफियत देखकर बहुत खुशी हुई। बिला इम्तियाज अवाम को रकम अदा की जा रही है। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड भी जल्द शुरू कर रहे हैं। हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं, अगर हम चाहें भी तो हम बाहर इलाज नहीं करवाने जा सकते। टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर बाहर इलाज होता था सबका। प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी सारी फैमिली, सब बाहर इलाज होता था। दूसरी चीज हुई कि हमें अपने अस्पताल ठीक करने हैं। अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। कोरोना वायरस ने हमें पांव पर खड़े होना सिखाया। हमें इल्म, मईशत, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। मगरिब से मुतासिर अशराफिया मुकाबले का सोचती ही नहीं थी। माजी में हुक्मरान बैरून मुल्क इलाज कराते थे, आज ही लोग इलाज के लिए बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ ज्यादा खतरा है। जब तक वुज़रा पाकिस्तान में इलाज नहीं कराएंगे, सरकारी अस्पताल ठीक नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कॉमसेट हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के हमरा आलात का मुआयना किया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 19 अफराद की जान ले गया। तादाद 346 हो गई। एक दिन में 874 नए केसेस रिपोर्ट। 11,361 मरीज ज़ेर इलाज। कोरोना केसेस सामने आने पर इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-1 और I-10-4 सील। कराची तक कश्मोर कोरोना वायरस का जोर। सिंध में 24 घंटे के दौरान 12 अफराद चल बसे। तादाद 112 हो गई। 358 नए केसेस रिपोर्ट। 53 मरीज सेहतयाब हुए। वजीर आला सिंध कहते हैं कोरोना से इंतकाल करने वालों में से 73% मर्द हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के तशखीसी टेस्ट की सलाहियत में कमी। 13 दिन के दौरान 26,662 टेस्ट किए गए। 18 अप्रैल को 3,649, जबकि 26 अप्रैल को सबसे कम 1,500 टेस्ट हुए। एक्सपो सेंटर लाहौर में कायम कोरोना अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों का बेहतर सहूलतें न मिलने पर एहतजाज। कोरोना से निपटने के लिए पंजाब काबीना वजीर आला उस्मान बुज़दार की कोशिशों की मोतरफ। इक़दाम तसल्ली बख्श करार। वजीर आला पंजाब का कहना था वबा से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब के अहकामात पर डॉक्टर्स की तनख्वाहों से रिलीफ फंड के लिए कटौती वापस ले ली गई। हायर एजुकेशन के सरकारी इदारों में 2% अक़लियती नशिस्तें मखसूस करने का फैसला। फयाज चौहान की अपोजिशन पर तनकीद। कहा साबिक हुक्मरान सवाल गंदम जवाब चना की पॉलिसी पर अमल पैरा है। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक हर उस शख्स को जो जिसमें कोरोना वायरस इस जंग के में फ्रंट फुट का जो किरदार अदा कर रहा है या करें, उनको 70 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। पब्लिक जो हॉलीडेज हैं उसमें 15 मई तक तोसी कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तातीलात में 15 मई तक तौसी कर दी। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं मवेशी मंडियां खोलने के लिए उसूली तौर पर इत्तेफाक कर लिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं बलूचिस्तान में 50,000 कोरोना टेस्ट फौरी करने चाहिए। पहले 80, अब हर रोज 800 टेस्ट कर रहे हैं। कोरोना वायरस से जंग मगर अवाम लापरवाह। कराची से कोयटा तक हर जगह लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी। कराची की सब्जी और फ्रूट मंडी में रश। लाहौर की मंडी में भी लोगों का हुजूम। पेशावर की मंडी में तिल धरने को जगह नहीं। अवाम की गैर संजीदगी की वजह से कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना खुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 4 मई को केस सुनेगा। अटॉर्नी जनरल, 4 सूबाई एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी सेहत व दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस।
कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। आलमी बरादरी भारत के जंगी जराइम का नोटिस ले। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतालबा। कहते हैं कश्मीरियों की नस्ल कुशी और आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं भारत में हिंदुत्व सोच उभर कर सामने आ रही है। मोदी के हाथों आज भारतीय समाज तकसीम की गहरी खाई में गिर चुका है। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारतीय फायरिंग से शहादतों पर शदीद एहतजाज। भारतीय फौज की LOC के केरल और रकचक्री सेक्टर्स में फायरिंग से लांस नाइक अली और 2 खातीन शहीद, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं भारत ने रवा साल सीज फायर की 919 बार खिलाफ वर्जी की। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। बेनामी का किरदार अदा करने वाले ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर हुसैन फैसल वादा माफ गवाह बन गए। दौरान तफ्तीश अहम राज उगल दिए। बताया क्लिफ्टन कराची में बेनज़ीर भुट्टो का प्लॉट धोखे से जरदारी की फ्रंट कंपनी को मुंतकिल हुआ। जमीन पर बख्त टावर तामीर हुआ। बेनज़ीर के मिल्कियती दावे पर KDA से मामलात अनवर मजीद ने निपटाए। बैंक की जगह के लिए हुसैन लवाई ने आसिफ जरदारी की बेनामी कंपनी को 930 मिलियन मुंतकिल किए। काला धन सफेद करने के लिए उसी बैंक में कई अकाउंट्स खोले गए। वज़ीर आज़म की प्रेस सेक्रेटरी शाहिरा शाहिद को प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन अफसर तैनात कर दिया गया। शाहिरा शाहिद की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सिंध में 7 अरब रुपए मालियत की सरकारी गंदम चोरी का इंकशाफ। दस्तावेजी सबूत AY न्यूज़ ने हासिल कर लिए। 1,68,000 मीट्रिक टन गंदम सरकारी गोदामों से चोरी हुई। चीफ सेक्रेटरी ने महकमा खुराक की सिफारिश पर इंक्वायरी एंटी करप्शन को सौंप दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 34,000 का लेवल बहाल। अप्रैल में 11 माह में सबसे ज्यादा मुनाफा रिकॉर्ड। PIA को पहली बार बराह रास्त अमरीका तक खुसूसी परवाजें चलाने की इजाजत। कौमी एयरलाइन 1 माह में 1 दर्जन परवाजें ऑपरेट कर सकती है। CEO अरशद मलिक कहते हैं अमरीका में हजारों पाकिस्तानी वापसी के मुंतजिर हैं। तैयारे गैर में मरने वालों की मैयतें बिला मुआवजा वापस लाने का ऐलान। डोमेस्टिक परवाजों की बंदिश में 7 मई तक तौसी। अमेरिका में कोरोना वायरस पर काबू न पाया जा सका। 61,000 से ज्यादा अफराद जान से गए। दुनिया भर में कोरोना से हलाक अफराद की तादाद 2,28,000 से तजावुज कर गई। 32,20,000 मुतासर। इटली के बाद बरतानिया सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क बन गया। 26,097 अमवात। इटली में 27,000, स्पेन और फ्रांस में 24,000 अफराद लुक़मा अजल बन गए। आलमी इदारा सेहत का कहना है कोरोना की तबाही किसी दहशतगर्द हमले से भी ज्यादा है। शिकस्त देने के लिए इंसानों को एक होना होगा। खबर जोर शोर पे है और वो एक कायदियानी मेंबर को अक़लियती कमीशन का रुकन नामजद किया गया है। इस तरह की कोई खबर में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत ने अक़लियती कमीशन में कादियानियों की शमूलियत के फैसले की तरदीद कर दी। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं कादियानी आईने पाकिस्तान के मुताबिक गैर मुस्लिम है। किसी कमीशन या कमेटी में बतौर नुमाइंदा शामिल नहीं किया जा सकता। एक और बॉलीवुड अदाकार कैंसर से जंग हार गया। 4 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले ऋषि कपूर चल बसे। लेजेंडरी अदाकार तवील अरसे से कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। मेरी तरफ से पाक आर्मी को, मेरी तरफ से डॉक्टर्स को, मेरी तरफ से ARY न्यूज़ को सलाम। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और ARY की टीम जिंदाबाद। पाक फौज, डॉक्टर्स और इमरान खान को दिल से सलाम पेश करते हैं। पाक फौज और डॉक्टरों को सलाम। कोरोना के खिलाफ बरसरे पैकार डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स को भेजें खराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 0320279639 पर।
और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,752 रुपये 34 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 75 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।